Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Batch के sir. I'm your chemistry mentor for board classes as well as for your NEET JEE exams preparation. Students, in this video we are going to discuss about basic strength of aliphatic and aromatic amines. Okay students, हमारी ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एज लाइक एसिडिक स्ट्रेंथ. आपने देखे होंगे ऑल्टरनेट ऑर्डर में हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में रेगुलर क्वेश्चन आता है, या तो एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन आ जाता है, बेसिक स्ट्रेंथ पे अरेंज करा लेते हैं, या रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है. कंपलसरी एक क्वेश्चन 1 मार्क और 2 मार्क्स में आता ही आता है बोर्ड एग्ज़ाम में एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर. एसिडिक स्ट्रेंथ हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है. ओके स्टूडेंट्स, और इस वीडियो में यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइंस. राइट स्टूडेंट्स, एज लाइक एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ के भी 3 ही कॉन्सेप्ट होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, जो हमने पहले 11th क्लास में पढ़े हुए हैं. राइट, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर पढ़ाए जाते हैं. सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, ओल्ड कॉन्सेप्ट में आता है अरेनियस कॉन्सेप्ट. ओके स्टूडेंट्स, जो हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है. इन्होंने कहा कि किसी कंपाउंड को वाटर में डिज़ोल्व करके देखा जाए और वाटर में जाने पर वो OH माइनस डोनेट करे तो वो बेस होता है. अकॉर्डिंग टू अरेनियस, OH माइनस डोनर इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम और सॉल्वेंट और इन वाटर आर बेसिस. ओके स्टूडेंट्स, ओल्ड कॉन्सेप्ट है. मॉडर्न कॉन्सेप्ट हमें पता ही है, इसके 2 कॉन्सेप्ट हैं मॉडर्न. राइट, इनमें क्या है, ब्रोंस्टीड कॉन्सेप्ट है. इन्होंने कहा है प्रोटॉन डोनर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. वाटर की प्रेजेंस की बात ये नहीं करते हैं विदाउट वाटर. राइट स्टूडेंट्स, विदाउट H2O. वाटर की प्रेजेंस जरूरी नहीं है, सीधा बोल रहे हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन कोई कंपाउंड प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम कर रहा है, दैट इज बेस. राइट, और लुईस का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है. मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आता है, इनका प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है. राइट, जैसे एसिड बेस के कॉन्सेप्ट थे बस उसके जस्ट अपोजिट. इन्होंने एसिड को प्रोटॉन डोनर कहा तो बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर. इन्होंने एसिड को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहा तो बेस इलेक्ट्रॉन डोनर. राइट स्टूडेंट्स, जैसे एग्जांपल भी हम ले सकते हैं. NaOH है हमारा, वाटर में डिजोल्व किया, Na प्लस और OH माइनस में टूट गया तो अरेनियस का काम कर रहा है बेस का. OH माइनस दे दिए वाटर में घुलकर. अमोनिया की बात करें तो अमोनिया H प्लस एक्सेप्ट करके NH4 प्लस में जा रहा तो ब्रोंस्टीड का काम कर रहा है. लेकिन अमोनिया स्टूडेंट्स BF3 के साथ कंबाइन करके इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, उसको अपने लोन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है. इसके सारे ऑर्बिटल फुली फिल्ड हैं, इसका एक ऑर्बिटल खाली होता है तो ये उसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है. राइट, इस तरह से कंपाउंड बन जाता है. अमोनिया दोनों का काम करता है, ब्रोंस्टीड का भी काम कर रहा है और लुईस का भी काम कर रहा है. ओके स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर रहा है तो लुईस बेस हो गया, प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर रहा है तो ब्रोंस्टीड बेस हो गया. तो अमोनिया दोनों का काम कर लेता है. जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ के फैक्टर्स स्टूडेंट्स, ऐसे बेसिक स्ट्रेंथ के भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और ऑलमोस्ट वही चारों फैक्टर हम ये डिस्कस करेंगे. फैक्टर तो एक्चुअली काफ़ी सारे होते हैं लेकिन मेन हम ये 4-5 फैक्टर भी हम तैयार कर लें, इन्हीं के ऊपर मेनली हमारे सामने क्वेश्चन आता है. राइट स्टूडेंट्स, जैसे वहाँ Ka की वैल्यू थी, यहाँ Kb की वैल्यू है, इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बेसिक स्ट्रेंथ. जितना Kb ज़्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी. Pkb के इन्वर्स होता है, जितनी बेसिक Pkb कम होगी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी. और जैसा Ka का रिलेशन था ऐसे ही इनका आपस में रिलेशन है. Pkb और Kb का एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन में है. Pkb कम Kb ज़्यादा हो जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम बता सकते हैं. आगे देखें और तीसरा इसमें क्या फैक्टर है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डोनेटिंग ग्रुप, इनके ऊपर बता सकते हैं. राइट, वही बेसिक स्ट्रेंथ प्लस आई के डायरेक्ट माइनस आई के इनवर्स, एसिडिक स्ट्रेंथ के जस्ट अपोजिट. राइट स्टूडेंट, प्लस आई जितना ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा, माइनस आई जितना ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी कम.
और प्लस आई शो करने वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जो कि हमें याद करने पड़ेंगे एग्जाम्पल्स। माइनस आई शो करने वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एग्जाम्पल्स हमें स्टूडेंट्स याद करने पड़ेंगे, राइट। जस्ट अपोजिट इफेक्ट होगा एसिडिक स्ट्रेंथ के। एलिफेटिक अमाइंस में हम देखें, गैसियस फेज में अगर हमसे बात कर रहे हैं तो हम ये ऑर्डर में लगा देंगे, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम। जैसे कि हमारे ये डिग्री वाले अमाइंस हैं, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो इन्हें हम किस तरह से लगा देंगे, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम। बेसिक स्ट्रेंथ या केबी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया ये, राइट, या डिक्रीजिंग ऑर्डर कह सकते हैं। लेकिन गैसियस स्टेट में अगर सोलवेंट की प्रेजेंस में बात कर रहे हैं, वाटर में बात कर रहे हैं, एक्वस फेज में बात कर रहे हैं, तो फिर स्टूडेंट्स हमें कोड फॉलो करना पड़ेगा 231 इफ आर इज इथाइल ग्रुप देन, और वाटर में या एक्वस फेज में हमसे ऑर्डर में लगवा रहे हैं तो हम कोड फॉलो करेंगे 231, आर पहचान लेना बस कि आर इथाइल होना चाहिए, तो कोड लगा देंगे 231। अमोनिया सबसे कम रहेगा। अगर यहीं पर आर मिथाइल ग्रुप हो जाए CH3, तो ये कोड रीअरेंज होकर हम बोलेंगे 231। कोड हमारा हो जाएगा, सॉरी स्टूडेंट्स, 213 हो जाएगा। 231 तो वहाँ इथाइल में है ही, यहाँ हो जाएगा 213। ओके स्टूडेंट्स, 213। तो कोड हम इस तरह से, फिर हम इस तरह से ऑर्डर में लगा देंगे। एक्वस फेज में, सोलवेंट में, मीडियम में बात कर रहे हैं, मीडियम की प्रेजेंस में। रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पर भी होगा स्टूडेंट्स। बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्स रिलेशन में होती है रेजोनेंस इफेक्ट के। रेजोनेंस इफेक्ट बढ़ने पर बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, बिकॉज कंपाउंड प्रोटॉन जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। एलिफेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइंस में एलिफेटिक अमाइंस ज़्यादा होते हैं ड्यू टू दिस रेजोनेंस इफेक्ट, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस इफेक्ट आ गया। नाइट्रोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज है, जिसका लोन पेयर रेजोनेंस में रखा हुआ है, डीलोकलाइजेशन कर रहा है, डीलोकलाइजेशन ही रेजोनेंस है। एल्काइल अमाइंस में, एलिफेटिक अमाइंस में नाइट्रोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज होता है, जिसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, डीलोकलाइजेशन नहीं कर रहा है, राइट। तो ये रेजोनेंस इफेक्ट के कारण एलिफेटिक अमाइन ज़्यादा बेसिक कंपेयर टू एरोमेटिक अमाइन। ओके स्टूडेंट्स, और देखें जरा, इस तरह की ये एग्जांपल ले सकते हैं हम। ये हमारी NCERT का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। इसमें दे रखा है इथाइल अमाइन हो गया, बेंजीन अमाइन में क्या कर दिया, बीच में एक H हटा करके एनिलीन से CH3 लगा दिया और ये सीधे एनिलीन दे दिया। PKB की वैल्यू पूछ रहा है, तो जो सबसे कम बेसिक होगा उसके लिए PKB सबसे ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा यहाँ होगी, उससे कम, क्योंकि इसमें भी रेजोनेंस इफेक्ट है, इसमें रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है, सबसे अच्छा बेसिक है, दैट मीन्स इसके लिए PKB सबसे कम होगी, राइट। फिर यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ लगवा रहा है, तो देखना होगा क्वेश्चन किस बारे में पूछ रहा है। PKB बेसिक स्ट्रेंथ के इनवर्स होगी, जहाँ बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा वहाँ PKB सबसे कम, राइट। रेजोनेंस इफेक्ट आपको पता ही है, लिखा हुआ है, यहाँ डीलोकलाइजेशन नहीं है, यहाँ डीलोकलाइजेशन ज़्यादा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई, यानी डीलोकलाइजेशन मतलब रेजोनेंस ज़्यादा है, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, PKB बढ़ जाएगी। रिलेशन आपको याद रखने पड़ेंगे पीछे के फैक्टर्स, राइट। ऐसे यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है, ऑर्डर में लगा देना है हमें। 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, और यहाँ रेजोनेंस आ गया है। यहाँ तो सीधे बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है ना हमसे, तो 2 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम 1 डिग्री, और इसमें 2 CH3 लगे हुए हैं जो प्लस आई दिखा रहे हैं, हालांकि रेजोनेंस भी लेकिन कम है, इसमें सीधा इफेक्ट है रेजोनेंस का, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट ग्रुप लगा हुआ नहीं है। पैरा नाइट्रोएनिलीन, एनिलीन और पैरा टोलुडीन में पूछ रहा है बेसिक स्ट्रेंथ, तो टोलुडीन का मतलब है CH3 ग्रुप लगा होगा एनिलीन में पैरा पोजीशन पे, एनिलीन सिंपल होगा, और नाइट्रो एनिलीन में नाइट्रो ग्रुप लगा होगा पैरा पोजीशन पे, जो कि विड्रोइंग ग्रुप का काम कर रहा, तो विड्रोइंग ग्रुप अपोजिट इफेक्ट शो करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ के, यानी बेसिक स्ट्रेंथ को घटा देंगे, तो सबसे कम होगा एनिलीन उससे ज़्यादा, और CH3 वाला सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये डोनेटिंग है, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। ठीक, ऐसे इस एग्जांपल में हम देख लें, यहाँ सीधा इफेक्ट है रेजोनेंस का, बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, यहाँ बीच में यहाँ एक CH3 ग्रुप लग गया डोनेटिंग ग्रुप, तो थोड़ा बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, और यहाँ बीच में CH2 आ गया, तो इसके अब नाइट्रोजन के लोन पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, राइट, तो इसीलिए बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इसी प्रकार जैसे एरोमेटिक कार्बोक्सिलेशन में वहाँ पर स्टूडेंट्स ऑर्थो इफेक्ट था, ऐसे यहाँ पर एरोमेटिक अमाइंस में इफेक्ट देखने को मिलता है, SIP इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन।
स्टेरिक यानी एक तरीके का स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है कंपाउंड के प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने में, उसे SIP स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन हम बोल रहे हैं यहाँ पर, राइट स्टूडेंट्स। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप आके लग गया एनिलीन के अंदर तो वो जनरली कम वीक बेस हो जाएगा कंपेयर टू एनिलीन। एनिलीन के कंपेयर में वो वीक बेस हो जाएगा अगर हम कोई भी ग्रुप लगा दें ऑर्थो पोजीशन पर, राइट स्टूडेंट्स। इसी को बोल रहे हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, चेक कर सकते हैं, राइट। कोई भी ग्रुप आके लग जाए, मेटा पैरा पे है तो फिर वो ज़्यादा होगा, ऑर्थो पे नहीं है, ऑर्थो वाला कम हो जाएगा, एनिलीन से भी कम हो जाएगा, ऑर्थो वाला एनिलीन से भी कम हो जाएगा। यही है, यही कह रहे हैं हम यहाँ पर, ऑर्थो वाला कम हो जाएगा, ग्रुप कोई भी लगा हुआ के ऑर्थो वाला कम हो जाएगा एनिलीन से SIP के कारण, यानी इस ऑर्थो पोजीशन पे वो रुकावट करेगा, स्टेरिक एक तरीके का इनहिबिशन करेगा, कंपाउंड जल्दी से प्रोटॉन नहीं खींच पाएगा जब वो ऑर्थो पोजीशन पे आके लगेगा। पैरा पे या मेटा पे थोड़ा दूर चला जाएगा तो ये प्रोटॉन जल्दी खींच पाएगा, राइट। तो वहाँ बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन ऑर्थो पे आने का मतलब है इसको प्रोटॉन एक्सेप्ट करने में एक तरीके से स्टेरिक इनहिबिशन आ गई। सो दैट इज़ वाई ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा हो उसकी वो वाला ऑर्थो ग्रुप पर लगा हुआ है ग्रुप, तो फिर ये अमाइन एरोमेटिक अमाइन सबसे कम बेसिक हो जाएगा। यहाँ देखें हम, इसमें एग्जांपल हमने लिए हुए, इसी तरह से ऑर्थो इफेक्ट इसी के ऊपर है ये स्टेरिक इनहिबिशन, ऑर्थो इफेक्ट की तरह ही एक तरीके से ऑर्थो पोजीशन पे लगने पे देखा जा रहा है ये, राइट। तो CH3 ग्रुप के लिए देख लें, ऑर्थो पोजीशन पर लग गया एक बार मेटा पे पैरा पे और इसमें कोई ग्रुप नहीं है तो ऑर्थो वाला तो कम होना ही होना है, सबसे कम हो जाएगा ऑर्थो वाला। इसी इफेक्ट में हमने यही बात करी है, सबसे कम होगा, एनिलीन से भी कम होगा, राइट। और फिर इनमें क्या देखें, इनमें हम देखेंगे ये सबसे कम हो जाएगा एनिलीन से भी, एनिलीन इसके आगे हो जाएगा, अब इन दोनों में पैरा वाला हो जाएगा, राइट। और देन ये हो जाएगा सेकंड। ये हमारा इस तरह का एक NCERT बेस्ड है, ये भी मिथाइल ग्रुप आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, Me मतलब मिथाइल। तो इसमें हम क्या देखेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, इसमें एक लगा हुआ है लेकिन रेजोनेंस में लगे हुए, रेजोनेंस में है, डिलोकलाइजेशन में रखे हैं नाइट्रोजन के लोन पेयर, तो रेजोनेंस का इफेक्ट है, रेजोनेंस का इफेक्ट यहाँ भी है लेकिन यहाँ CH3 दो हैं, राइट। इसमें कोई CH3 नहीं है, ओनली रेजोनेंस इफेक्ट है, तो ये सबसे ज़्यादा, उससे कम, सबसे कम, राइट। इस तरह से कर लेते हैं। तो ये हमारे यही एग्जाम्पल्स हैं, आप इन एग्जाम्पल्स को तैयार करें अच्छे से। आई होप कि ये वीडियो हेल्प करेगी आपको और आप बेसिक स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन कर पाएंगे, राइट स्टूडेंट्स। थैंक यू।